बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। नमस्कार सर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। सर आपका नाम? नयन राठौर, मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। ओके, एंड सर क्या डिसीज़ है आपको? सर मेरे को प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है और लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो गैस्ट्रो होते हैं उनको मैंने बताया था कि उन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स करवाए और पेट में दर्द रहता है तो उन्होंने बोला लीवर फाइब्रोसिस है, स्प्लीन जो है वो उसका सूजन आ जाती है, पाँव में सूजन रहती है और प्लेटलेट्स शायद मैंने 69,000 से और 83,000 92,000 वैसा वेरिएंट प्लेटलेट में आता ही रहता है। अच्छा, इसके बीच में मेंटेन रहते हैं, हमारे से ज़्यादा नहीं होते। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होते। एक बार 1,22,000 हुआ, एक बार 1.5 लाख हुआ, 2 दिन बाद वापस 72,000 हो गया वो। तो ये सब नहीं आपने पहले ट्रीटमेंट लिया था उसके कारण हुए थे? मैंने राजकोट सर कई सारे एलोपैथी डॉक्टर मतलब जो एम्स हॉस्पिटल है राजकोट का उनके बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने बोला कि अभी जो पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सूजन वगैरह या फिर जो मतलब ब्लड के जो डॉट्स हो जाते हैं वैसा था, तो उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताया। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला अभी ये था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के रिलेटेड नहीं है। पहले तो उन्होंने डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला था कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और मेरे को भी पता नहीं चल रहा था कि ITP है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, मुझे वो क्या है मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी बताया कि मतलब रेटिना के पीछे कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने भी लिख के दिया, सारे रिपोर्ट्स करवाए, कुछ नहीं है। तो सर को पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने 2 बार मुझसे पूछा कि आप शराब पीते हैं, लीवर में थोड़ी सूजन आती है, SGPT आपका बढ़ता रहता है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, पेट में दुख रहा है, तो आप शराब पीते हैं? मैंने सर मैंने सूंघा ही नहीं अपनी लाइफ में, मेरी 3 पीढ़ी ने कभी सूंघा नहीं है, तो फिर ये लीवर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे को? तो ये अच्छा मतलब किसी ने भी इसका पहले आपने करवाया तो प्रॉपर्ली नहीं उसका वो कर पाए रीजन? हाँ, वो मतलब वो पता ही नहीं कर पा रहे थे कि प्लेटलेट्स किस वजह से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बॉडी में क्या चल रहा है, ऑटोइम्यून की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो सर ये कितने टाइम से आपको मतलब समस्या हो रही है? मैं सर एक बार पुणे गया था और थोड़ी सूजन आई तो MD डॉक्टर मेरे जो दोस्त है उन्होंने बोला कि आपको ये सूजन है, चलो मैं देख लेता हूँ। और सिंपल पहले डॉक्टर क्या करते हैं एलोपैथी के CBC करवाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ देखा तो अभी ये प्लेटलेट्स कम है, अच्छा डेंगू का रिपोर्ट करवा लो, टाइफाइड का करवा लो, मलेरिया का करवा लो। उन्होंने सारे HIV करवा लिए, सारे रिपोर्ट मेरे को नहीं दिए। मैंने उनसे बोला कि सर आपने जो मेडिकल साइंस में पढ़ा है जितने भी रिपोर्ट आप कर दीजिए। उन्होंने सारे रिपोर्ट्स कर दिए लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो सर आपको अर्पित चोपड़ा जैन जी के बारे में कैसे पता चला था सर के बारे में? सर मैं इतना थक गया था कि एलोपैथी डॉक्टर मतलब हेमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ब्लड रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, आप तो जानते हैं, तो उनको भी मैंने कंसर्न किया था, उनको भी बताया था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, उनको भी पता नहीं चल रहा था किस वजह से हो रहा है। तो एक डॉक्टर जो थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये ITP हो सकता है आपको। तो मैंने ITP वगैरह कैसे होता है, होम्योपैथी में कैसे होता है, क्योंकि एलोपैथी में तो है नहीं। अच्छा, लीवर पे जो सूजन होती है, फाइब्रोसिस होता है, उसमें उन्होंने बोला था गैस्ट्रो ने कि 1st, 2nd, 3rd स्टेज पे आपका जो फाइब्रोसिस है होता है, उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है। लीवर सिरोसिस का मतलब है एलोपैथी में लीवर ट्रांसप्लांट। आपको नया लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, उससे अलावा कोई इलाज नहीं है। तो होम्योपैथी में 2-3 डॉक्टर मेरे पहचान वाले थे, मैंने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो सर ऐसे गिने ना तो 10-12 डॉक्टरों से तो मैं थक गया।
और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला था। फिर मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था, तो सर के मैंने 2-3 वीडियो देखे। फिर अलग अलग जो उन्होंने जो वीडियो अपलोड किए थे आईटीपी के बारे में या ब्लड जो डिसीज होते हैं उनके रिलेटेड कई सारे उन्होंने जो वीडियो बनाए, तो वो मैंने देखे। उनमें से मैंने सोचा कि सर के पास मैं एक बार मिल लेता हूँ तो फिर कुछ अच्छा हो जाए। नहीं सर, हमारे मतलब ट्रीटमेंट होते हैं और प्रॉपर्ली ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी से जनरली जो रहता है बाहर वो नॉर्मल होम्योपैथी यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ पे सर उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपको बेनिफिट अलग लेवल पर जल्दी मिलता है। तो अभी सर क्या ट्रीटमेंट बताया आपको सर ने? अभी सर ने 1 महीने की दवा दी है और 2-3 रिपोर्ट करवाने हैं। वो आप राजकोट जाके, गुजरात जाके करवा सकते हैं, और उसके बाद हम तय करेंगे कि डोज को क्या करना है, कम ज़्यादा कैसे करना है। तो ठीक है सर, एक बार आप रिपोर्ट वगैरह करवाइए, मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट करिए। कुछ समय बाद हम फिर आपसे कनेक्ट होते हैं सर, और फिर जानते हैं कि आपको आपकी हालत में क्या सुधार रहा। श्योर सर। जी सर, थैंक यू सर। पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।